बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो आज की सभा शुरू करते हैं सतगुरु वंदना से। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सब साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो किस प्रकार हमें जीवन में हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक प्रेरणादायक स्रोत की आवश्यकता होती है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जैसे बचपन से हम इतने बड़े हो जाते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार जीवन में कितनी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें महसूस होता है कि हमें इन्होंने ऐसा कुछ बता दिया तो हमारा रास्ता क्लियर हो गया। तो ये आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर चलने वाले हम सब साथ जी के लिए बहुत आवश्यक है कि किस तरह से हम अपने गुरु की पहचान करें, गुरु होना क्यों आवश्यक है और गुरु की महिमा क्या है। तो ये सारी बातें आज हमें बताएंगे। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य सुभाष जी। तो ये हमें विस्तार से, बहुत प्रेम से उस राह पर ले जाएंगे जिस राह पर हम सब चलने के लिए तैयार हैं। तो भैया आपका बहुत स्वागत है, आ जाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करें। हाँ जी, बिल्कुल। संसार में जितने भी प्राणी मात्र है, जो मनुष्य मात्र है, जिसको प्राणी कहा जाता है, उसको संसार में आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना हो या भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, उसके लिए किसी न किसी गुरु अर्थात मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यदि संसार में कोई मार्गदर्शन करने वाला न हो तो संसार में कोई भी व्यक्ति न भौतिक उन्नति कर सकता है, न आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इस चीज को हमें सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि संसार में सबसे पहले जो मनुष्य होता है, जब इस सृष्टि में सबसे पहला उसका जो जीवन होता है वो माता के गर्भ से उसका जीवन शुरू होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर माता को सर्वप्रथम गुरु कहा जाता है, क्योंकि माता जो है सर्वप्रथम गुरु है। क्योंकि हमारे जो वैदिक साहित्य है उसमें भी कहा गया है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद का तात्पर्य होता है जानना। वेद से तात्पर्य यहाँ चार वेदों से तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर जो हम माता से, पिता से और गुरु से जो सीखते हैं वो ज्ञान से संबंधित यहाँ पर विषय कहा जाता है। माता जन्म से लेकर के जब बच्चा चलने फिरने लग जाता है, जब कुछ बोलने का अभ्यास कर लेता है, जब उसका उम्र 4 से 5 साल का जब उसका उम्र हो जाता है, तब तक माता बच्चों को जो भी सिखाती है वही बच्चों के हृदय पटल पर जाकर के, मन मस्तिष्क पर जाकर के बैठ जाता है। इसलिए सर्वप्रथम माता है। यदि माता उस समय क्रोध करती है, कोई गलत आचरण करती है, तो बच्चा वही शिक्षा को ग्रहण करता है और जीवन पर्यंत उसी कार्य को करता रहता है। और दूसरा गुरु है पिता। और 5 वर्ष से लेकर के 8 से लेकर 10 वर्ष तक जो पिता होता है बच्चों का पालन पोषण करता है, उसको धार्मिक शिक्षा करता है, पढ़ने के लिए अभ्यास कराता है, उसको सिखाता है। जैसे हमने देखा होगा रामायण महाभारत, जिसमें रामचंद्र जी है, उनके चार तीनों भाई और है, राम लक्ष्मण आदि जो है, जब उनके 5 वर्ष का उम्र हो जाता है तो उनको पिताजी उनको पढ़ाते हैं, राजा दशरथ उनको पढ़ाते हैं। जब उनका 8 वर्ष का उम्र हो जाता है तो उनको गुरुकुल में ले जा करके
ऋषि आश्रम में ले जा करके उनको विद्या अध्ययन कराया जाता है। उसी तरह से जब हमारा बालक भी 5-6 साल का हो जाता है तो हम उसको स्कूलों में ले जा करके शिक्षा ग्रहण कराते हैं, भौतिक विद्या ग्रहण कराते हैं। इसलिए भौतिक विद्या विद्या के साथ साथ हमें आध्यात्मिक विद्या भी जीवन में आवश्यक है। और केवल आध्यात्मिक जो गुरु होता है वही उसको बता सकता है। भौतिक विद्या में केवल संसारिक भौतिक विज्ञान को तो बाहर के जो गुरु है वो बता सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिक विद्या है, जो आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म मुक्ति आदि जो भी संबंधित जो भी विद्याएं होती है उसको केवल आध्यात्मिक गुरु ही बता सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में मनुष्य जीवन धारण करने के पश्चात, जन्म लेने के पश्चात जीवन में माता पिता और गुरु, ये तीन का बहुत अधिक महत्व रहता है। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ ही होता है, गु शब्द है, गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार। जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर लेकर के जाए उसको गुरु कहा जाता है। यहाँ पर गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञान तम जानते, गुरु नाम है दास। ठीक है ना। गु मतलब अंधकार। हम जो अंधकार में जी रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, कोई पता नहीं था। जो हमें उस मार्ग को बता करके हमारे जीवन को एक अच्छे मार्गदर्शन के रूप में हमें ले करके जाए उसको गुरु कहा जाता है। इसलिए गुरु भी संसार में बहुत प्रकार के होते हैं। इसलिए हम अब दूसरा देखेंगे, और दूसरे उसमें जो कहा गया है, और उसमें कहा गया गुरु की आवश्यकता क्यों है। गुरु की आवश्यकता क्यों, गुरु किस लिए होता है, क्योंकि संसार में हमें कोई संसार में पता नहीं रहता है। जैसे हमें दो दो हमें पता नहीं चार क्या होता है, तो हमें किसी भी गुरु के सानिध्य में जाकर के हमें ये पता चलेगा कि दो दो चार होता है। उसी तरह से ये मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, तो मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के पश्चात ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन हमें क्यों लिए किस लिए मिला है, उसको जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दिया गया है, गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना देत दान, गुरु बिना सब निष्फल गया वेद पुराण। कहने का तात्पर्य है बिना गुरु धारण किए, बिना किसी के मार्गदर्शन में हम कोई भी कार्य करते हैं तो संसार में उसका कोई भी फल हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। न भौतिक उन्नति होगी, न आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए तो हमें सदगुरु के शरण में जाना ही पड़ता है। इसलिए संसार में किसी भी न किसी रूप में हम अनेक प्रकार के गुरुओं को धारण करते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 7 प्रकार के गुरु कहे जाते हैं भौतिक जगत के अंदर। वो क्या क्या है अब हम स्क्रीन में देखेंगे और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सर्वप्रथम मैंने पहले ही बता दिया था, माता पिता, ये हमारे प्रथम गुरु है, इसको हमने समझ लिया। और दूसरा गुरु है जो चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, वो दूसरा गुरु है, क्योंकि वो हमारे जीवन को सुरक्षित करता है। और तीसरा गुरु होता है जो हमारे संसार में हमारे पहचान के लिए हमें नाम देता है, जो हमें नामकरण संस्कार करता है। ये 16 संस्कार के अंदर भी ये एक संस्कार होता है, इसलिए ये भी एक गुरु होता है। और चौथा गुरु कौन होता है, शिक्षा देने वाला। शिक्षा देने वाला जो मतलब हमें भौतिक शिक्षा देने वाला, जो हम स्कूल में जा करके पढ़ाई करते हैं, वो भी हमारे लिए गुरु है, वो भी हमारे लिए आदर्श है, उनका भी सम्मान करना चाहिए। और चौथा पांचवा गुरु होता है धर्म देने वाला। धर्म देने का तात्पर्य क्या है, कोई धर्म को नहीं सकता है, धारणा इति धर्म कहा जाता है, जिसको हम मन वचन कर्म से जिसको हम धारण करें उसको हम गुरु मानते हैं, जिसको आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है, जो छल कपट से रहित हो, ऐसे गुरु। और 6 नंबर में जो छठवां गुरु होता है, जो परमात्मा के राह दिखाने वाला होता है, जो परमात्मा के पहुंचाने वाला होता है, और सारे संसार के मोह बंधनों को, 84 लाख योनि में भटकने वाला जीव है, वो सारे बंधनों को छुड़ा करके उनको ये जताने वाला हो कि नहीं, ये शरीर जो है नष्ट होने वाला है, जो तुम्हारे अंदर जो चेतना है वो अविनाशी है, तुम उसको जान, इसको बताने वाला छठा गुरु होता है।
और जो सातवां गुरु होता है, जो जिसको सदगुरु भी कहा जाता है, जिसको सदगुरु भी कहा जाता है, जो हमें अपने मनुष्य जीवन की पहचान तो कराए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की पहचान कराए। ये शरीर नश्वर है, क्षणिक है, शरीर नष्ट होने वाला है, ये सब कुछ की पहचान करा करके हमें एक अखंड का मार्ग दर्शाया है कि हमारा जो घर है ये संसार नहीं है। इसको तो गुरु संसार के शेख से जानो भव जल से पार। इसलिए तारतम बाणी भी कई थोड़ा सा नेट स्लो है। कर्म से का जो ज्ञान है अपने आत्मा के साथ, अपने आत्मा को उस परमात्मा के साथ जो संबंध को हमें जोड़ करके बताए कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का धाम स्वरूप और लीला कैसी है, उसको हमें कैसे प्राप्त करना है, ये सारा जो मार्गदर्शन कराने वाला होता है उसको सदगुरु कहा जाता है। इसीलिए इस संसार में गुरु जितने भी है, संसार के जो सात गुरु कहे जाते हैं, जो आठवां गुरु होता है वो अविनाशी होता है, जो परमात्मा की पहचान कराने वाला आता है, उसको ही वास्तव में सदगुरु कहा जाता है। क्योंकि संसार के दृष्टिकोण से सब हमारे लिए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें शिक्षा देने वाले होते हैं, हमारे लिए मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, हमें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले होते हैं। इसीलिए संसार में कहीं न कहीं गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमने पुराणों में सुन रखा है, जो दत्तात्रेय था उसका 24 गुरु हुआ करता था। उसने संसार में सबको अपना गुरु, एक चींटी को अपना गुरु बनाया, मछली को बनाया, वृक्ष को बनाया, शेर को, हिरण को, मनुष्य को, सबको उसने ऋषि बनाया। मतलब जिससे भी हमें जो भी ज्ञान मिले, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व है, जिससे हमें प्राप्त हो, उसको ग्रहण करना चाहिए और उसको गुरु तत्व मानना चाहिए। गुरु तत्व से तात्पर्य यहाँ पर केवल मानव तन नहीं है, जो पंचभौतिक तन जिसने धारण कर रखा हो, जिसके प्रति हमारे आदर हो, सत्कार हो, उसको गुरु नहीं कहा जाता है। जो हमारे अंदर जो चेतना है, जो निर्मल जो चेतना है, पवित्र जो चेतना है, जिसके द्वारा हमें तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है, उसको गुरु कहना चाहिए। क्योंकि सदगुरु ब्रह्मानंद है, क्योंकि जो परमात्मा है वही सदगुरु है। क्योंकि उनकी कृपा मात्र से, उनके ज्ञान को ग्रहण करने से, उनके ज्ञान के एक बूंद ग्रहण करने मात्र से यह सारा संसार अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो वही ज्ञान यदि हमने एक अल्प मात्रा में भी यदि हमने उसको आत्मसात कर लिया, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। ऐसे जो तत्वदर्शी जो गुरु होते हैं, जो परमांश अवस्था को प्राप्त कर लिए होते हैं, जिसने साक्षात परमात्मा का दर्शन कर लिया हो, जिसने दीदार कर लिया हो, ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनको सदगुरु कहा जाता है। संसार में अनेक गुरु तो पाए जाते हैं, बड़े बड़े मठों में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं, भव्य वस्त्रों को धारण करते हैं, लेकिन उनको परमात्मा की पहचान न हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ हो, और मेरे आत्मा के अनादि प्रियतम कौन है, और मेरे आत्मा का प्रियतम परब्रह्म के साथ क्या संबंध है, जब तक इस चीज को कोई बताने वाला न हो, तब तक संसार में कोई भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। और संसार में जब तक ये न बताए, तब तक कोई भी उसको गुरु या सदगुरु नहीं कहला सकता। जिसने इस भेद को बता दिया, जिसने इस लक्ष्य को जना दिया कि परमात्मा के स्वरूप को जो यथार्थ रूप से वर्णन करने वाला हो, जिसने स्वयं देखा हो और आत्म अनुभूति करके जो दूसरे को बता करके ये बता सके कि शून्य निराकार मंडल से परे वो परमात्मा का स्वरूप है, वहीं जा करके हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है, और वहीं पर जा करके अखंड सुख की प्राप्ति हो सकती है, अखंड मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जिसने इस चीज को दर्शा दिया संसार के अंदर, उसको सदगुरु कहा जाता है। इसलिए तारतम्य वाणी की चौपा मैंने पहले ही कह दिया था, सदगुरु बाको कहिए अगम को देखे गम। जो शून्य निराकार मंडल से परे का जो ज्ञान दे, जो हमें अच्छे मार्गदर्शन करे, वही गुरु। क्योंकि योग दर्शन के अंदर भी कहा गया है कि गुरु वही हो सकता है
सब पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनविच्छेदात्। जो भूत भविष्य और वर्तमान काल में जो किसी भी परिस्थिति में जो विनाश को प्राप्त न होता हो, जिसका ज्ञान निरंतरता से, जिसकी विद्या एक समान बना रहे, उसको गुरु मानना चाहिए, उसी को ही सद्गुरु कहना चाहिए। संसार में जिसने तन धारण किया हो उसका तन एक दिन छूट जाता है, हमेशा उसका तन रहने वाला नहीं है, लेकिन परमात्मा हमेशा रहता है। जो मूल परमात्मा है, जिसको अक्षरातीत परब्रह्म कहा जाता है, वो नित्य है, हमेशा है। भूत भविष्य वर्तमान की जो काल की गति है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए उस परमात्मा को ही सद्गुरु कहा जाता है। जिसने अपना संबंध उस परमात्मा के साथ जोड़ लिया, जिसने अपने संबंध को अखंड के साथ जोड़ लिया, वो शरीर के भेदभाव से परे होगा। और जो शरीर के भेदभाव से परे होगा, उसके अंदर कोई भी अज्ञानता नहीं रहेगी। अज्ञानता नहीं रहेगी तो उसके अंदर कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। जब भेदभाव नहीं होगा, उसके अंदर निरंतरता पूर्वक परमात्मा का जो ज्ञान है, उसका प्रकाश उसके हृदय के अंदर होता रहेगा। जैसे गौतम बुद्ध ने भी कहा था, आप दीप्तो भव। हम जब स्वयं प्रकाशमान हो जाएंगे, स्वयं ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे, तो हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से जब हम ब्रह्म के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे, तो संसार की माया अज्ञानता हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। संसार के माया अज्ञानता हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए हमें उस परमात्मा को पकड़ना है, क्योंकि वही परमात्मा वास्तव में मूल रूप में सद्गुरु है। क्योंकि वही परमात्मा का ध्यान करके, चिंतन करके, अपने जीव को पवित्र करके, अपने हृदय पटल पर जिसने परमात्मा के स्वरूप को बिठा लिया, जिसने ब्रह्मविदो ब्रह्म एवं भवति के समान, जैसे लोहे को अग्नि पर डालने पर लोहा क्या हो जाता है, अग्नि के समान हो जाता है, उसी तरह से जिसने अपने जीवन को तपा करके, अपने समर्पण करके, अपने आप को जिसने परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया, जिसने अपने जीव को निर्मल कर लिया, अपने अंतस्करण को पवित्र कर लिया, उस अंतस्करण के अंदर युगल स्वरूप की छवि बैठ जाएगी। और युगल स्वरूप की छवि जब बैठ जाएगी, तो उस तन को भी उस सिद्धांत के अनुकूल सद्गुरु कहा जाता है। इसलिए निजानंद संप्रदाय के अंदर सर्वप्रथम सद्गुरु धनीसी देवचंद्र जी ने अपने धाम हृदय के अंदर युगल स्वरूप को विराजमान किया, इसलिए उनको सद्गुरु कहा जाता है। सद्गुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, इस सिद्धांत के अनुकूल। और दूसरा है श्री महाराज जी ने अपने आप को तपा करके अपने धाम हृदय को पवित्र किया, युगल स्वरूप उनके अंदर विराजमान हो गए, इसलिए उन तन को भी सद्गुरु कहा जाता है। और जिन जिन परमहंसों ने युगल स्वरूप को अपने अंदर विराजमान करके अपने जीवन को सफल किया, उस तन को भी परमहंस कहा जाता है। जैसे गोपाल बड़ी महाराज जी हो गए, जवाहरदास जी हो गए, राम रतन दास जी हो गए, सरकार सिंह जी हो गए, अन्य बहुत सारे परमहंस है जिन्होंने अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को विराजमान कर लिया, इसलिए उस तन को भी सद्गुरु की उपाधि दी जाती है। लेकिन वास्तव में जो मूल सद्गुरु है, वह परमात्मा है, श्री राज जी है। केवल संसार में भेद, विशेष, वर्गवाद, प्रांतवाद, जातवाद, शरीर भेद से परे होकर के केवल हमें युगल स्वरूप का अपने दिल के अंदर विराजमान करना है। क्योंकि संसार में जो भी होता है, वो धार्मिक भावनाओं के आधार पर जो भी कार्य किए जाते हैं, उसको भी गुरु कहा जाता है। इसलिए वास्तव में जो गुरु कैसे होते हैं, उसके 7 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। उसको मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए जो हमारे निजानंद दर्शन है, जिसके अंदर आता है गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन प्रमाण, ये जो चौपाई है, उसके आधार पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। उसके पश्चात में जो 7 प्रकार के जो अन्य गुरु के अन्य लक्षण है, जो गुरु किसको कहा जाता है, उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। गुरु कंचन गुरु पार है। जैसे कंचन, कंचन का तात्पर्य होता है सोना। जैसे सोना होता है, जैसे सोने का जो पानी होता है, उसको लगाने के पश्चात जो चांदी होता है, वो भी सोने के समान ही दिखने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे उसका गुण हटने लग जाता है, वो चांदी के अपने रूप में आ जाता है। उसी तरह से जिसने अपने आप को कंचन तो कर लिया है,
लेकिन अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को जो उसके समान न कर पाया, ये भाव है यहाँ पर। गुरु चंदन गुरु पारस का तात्पर्य जैसे पारसमणि है, जैसे पारसमणि में कोई भी रंग रख दिया जाए तो पारसमणि उसी रंग में पारसमणि ढल जाती है, लाल पीला हरा नीला आदि जो भी है उसी के समान वहां पर दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है ना। इसी तरह से जो अपने रंग को बदल दे, जो बार बार अपने आचरणों को परिवर्तन कर दे, उसको भी गुरु नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो एक समान रखे, जो माया हो, अज्ञानता हो, छाल हो, कपट हो, कुछ भी हो, न उसके समान न सोने का प्रभाव पड़े, न पारसमणि के समान प्रभाव पड़े। एक होता है चंदन। जैसे चंदन से शरीर में लेप किया जाए तो चंदन क्या करता है, सारे घर को खुशबूदार करता है, महकता है। और जिसने अपने चंदन के समान अपने जीवन को बना लिया, उसका जीवन भी जो है अनंत काल तक जो है महकता रहेगा। इसलिए चंदन चंदन के समान भी हमारा ज्ञान होना चाहिए। सदगुरु दीपक भाई कियो जा पसंद है, जो अपने ज्ञान से, अपने बल से, जिसने स्वयं अपने जीवन को दीपक के समान जला दिया हो, जिसके अंदर जब माया न हो, न छल हो, न कपट हो, न अन्याय हो, न अत्याचार हो, कुछ भी नहीं हो, माया के कोई भी विकार न हो, उसको वास्तव में सदगुरु कहा जाता है, जिसको आप अधिकता भाव की जिसने अपने आप को परमात्मा में ही जीवन कर लिया है, उसका जीवन ही इस संसार में धन्य होता है। और संसार में जो है 7 प्रकार के जो भौतिक गुरु होते हैं, उसको हमने पहले सुन लिया। इसलिए जो हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, उसके अनुकूल यहाँ पर 11 प्रकार के और गुरु बताए गए हैं, उसके लक्षण बताए गए हैं कि गुरु के अंदर ये लक्षण है, तो उससे ब्रह्म विद्या को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा जो है उपनिषद की वाणी कहती है। उसमें क्या है, सबसे पहले है वेद और वेद के अनुकूल जो ऋषिकृत जो ग्रंथ होते हैं, जो धर्म शास्त्र होते हैं, उसको पढ़ने और पढ़ाने वाला, ये सबसे पहले गुरु का लक्षण होना चाहिए। वेद और ऋषियों के अनुकूल जो सत्य जो ग्रंथ है उसको पढ़ाने वाला हो, जो ऐसे ग्रंथों को पढ़ाने वाला न हो जिससे समाज में अज्ञानता फैले, समाज में भ्रांति फैले, समाज में लड़ाई झगड़ा हो, ऐसे ज्ञान देने वाला गुरु नहीं होना चाहिए। दूसरा है सत्यमानी होना चाहिए, हमेशा सत्य को मानने वाला होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए और सत्य करने वाला होना चाहिए। ये गुरु का दूसरा लक्षण है। और तीसरा है पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्रेषणा मतलब घर से जो परे हो, और वित्तेषणा जिसके अंदर कोई धन संपत्ति की कोई लालसा न हो। लोकेषणा ऐसे नहीं कि बड़े बड़े आश्रम बना लिए, लोकेषणा मतलब संसार में मेरा नाम होना चाहिए, ऐसा लक्षण भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, जो त्याग की भावना से युक्त हो, ऐसा लक्षण वाला। और चौथा क्या है, पूर्ण रूप से परमात्मा के स्वरूप को बताने वाला कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वो साकार है या निराकार से भिन्न है, या साकार और निराकार से परिशुद्ध त्रिगुणातीत स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, उस चीज को दर्शाने वाला, तत्व ज्ञान को प्रदान करने वाला होना चाहिए। और जो योग दर्शन के अनुकूल जो अष्टांग जो योग है, उसका मन वचन और कर्म से पालन करने वाला हो। क्योंकि हम ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन में अष्टांग योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो है अष्टांग योग के अंतर्गत संतप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में सुखा है। हमने निज योग में भी हमने पढ़ रखा है, उसको मन वचन कर्म से जो पालन करने वाला हो। और हमेशा सकाम कर्म, सकाम कर्म क्या होता है, जो बंधन में बांधने वाला। सकाम कर्म मतलब संसार में बांधने वाला है, ऐसा छोड़ करके निष्काम कर्म मतलब सबके आत्मा की कल्याण करने वाला, सबको अखंड मुक्ति की राह दर्शाने वाला हो। और 7 नंबर में उसका लक्षण इस प्रकार है, केवल अपनी उन्नति में ही स्वयं प्रसन्न न रहे,
और वो अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरे की भी उन्नति चाहने वाला होना चाहिए। वो वास्तविक गुरु होता है। केवल वो जीवन में स्वयं है और अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों में करने वाला न हो, जैसा वो आगे का है उसी तरह से वो किसी के सवाल न करने वाला हो, हमेशा निभाने वाला होना चाहिए। और जिसके जीवन में कोई भी मद्यपान आदि, धूम्रपान आदि कोई भी हो, गलत व्यसन उसके जीवन में खान पान होना चाहिए। और जिसका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, स्वयं तो मुक्ति प्राप्त करना चाह रहा हो, अखंड मुक्ति प्राप्त करना चाह रहा हो, और और अपने जीवन को मुक्ति के साथ साथ अन्य मनुष्य के जीवन को भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला हो, उनको भी हो, हाँ जी। जो उसके शरणों में आए, शरण में आए हैं, जो उनके चरणों में बैठ करके विद्या ग्रहण कर रहे हैं, उनसे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उससे जो धार्मिक अनुष्ठान करने का प्रयास करें, ऐसे लोगों को भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला हो, ऐसा संसार में मुक्ति को बताने वाला हो। और 11 नंबर में होता है जो वास्तव में जो मुक्ति के साधन है, ध्यान है, चितवनी है, यम यम आदि का पालन है, उसको जो है बताने वाला हो। और धर्म शास्त्र के अंदर जहां जहां भी योग से संबंधित विद्या है, मुक्ति से संबंधित है, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव से संबंधित जो भी विद्याएं हैं, उसको बताने वाला हो और उसको जनाने वाला हो, इत्यादि जो लक्षण वाला होता है, उसको गुरु कहा जाता है। और इससे परे सदगुरु तो मैंने पहले ही बता दिया था, जो हद बेहद से परे अखंड परम धाम का ज्ञान दे करके हमें इस भवसागर से पार कराने वाला हो, ये सर्वश्रेष्ठ सदगुरु है, जो ये गुरु से भी परे है, उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। ऐसे सदगुरु के चरणों में जा करके हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी जी सुभाष जी। हाँ चित्रा पूछो बच्चों से पहले, अपने बीच में जो बच्चे आए हैं पहले तो कैमरा खोले, जो जो अपने न्यू कमर्स हैं, न्यू सुंदर साथ कह लो, है ना, कि पता लगे ना कि कितनी बात समझ में आई, जैसा कि मैं आचार्य सुभाष थोड़ा जी ने सा जो भी बोला। भैया ने बोला है, मैं बस अपने शब्दों में थोड़ा सा उसको एक बार समराइज करने की कोशिश करती हूँ। तो बिल्कुल। बहुत ही प्यार से भैया ने हमें समझाया कि गुरु की महिमा क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना हमें इस रास्ते पर चलने के लिए, वो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें ज्ञान अर्जित करना है कि नहीं करना, ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है एक। तो एक हमें सबसे पहले अपने आप को ये टटोलना कि हम देखें कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो जैसे जैसे हम अंदर हमारे जिज्ञासा आती है, तो हम उस ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने आप से वो वाला ज्ञान जो सत्य की पहचान करवाता है, जो परम सत्य की पहचान करवाता है, तो धीरे धीरे हमें वो अपने आप से परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास ही वो सारा का सारा ज्ञान है, उससे ज्ञानी तो कोई नहीं है ना। तो जिस परमात्मा ने, जिसके अंदर वो ज्योति जलाई है, वो गुरु, वो सतगुरु हमें हाथ पकड़ के जब आगे ले जाते हैं, तो किस तरह से हमें धीरे धीरे अपनी पहचान होती है, किस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का महत्व क्या है, कि मानव जीवन का सिर्फ खाना पीना सोना और काम पे जाना ही लक्ष्य नहीं है। तो पहले हमें अपना लक्ष्य साधना है। तो लक्ष्य को पूर्ति के लिए जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो जो जागृत होंगे, जिनकी चेतना, जिनका जीव ये सब जानता है, जिनके अंदर ये ज्ञान है, वही हमें ये ज्ञान दे पाएंगे ना। तो इसलिए ऐसे सतगुरु की पहचान करना, जो हम खुद जागृत हैं और हमें जागृत कर सकते हैं, वो बहुत प्यार से हमें भैया ने समझाया कि किस तरह से हम गुरु की संगत में आते हैं। तो गुरु चंदन है, उनके अंदर जो ज्ञान की महक है, वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो हम भी हम महकने का मतलब है कि वही बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं ना कि अपने व्यक्तित्व को महकाओ। ऊपर से तो सब लोग इत्र लगा के महकते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर जो महकना है वो सिर्फ ज्ञान से हो सकता है। और सबसे बड़ी बात इस ब्रह्म ज्ञान की सबसे बड़ा ये है कि कोई भी ज्ञान हो, कोई भी चीज हमारे पास हो, हम जब किसी को दे देते हैं तो वो हमारे पास कम हो जाती है ना।
लेकिन एक ज्ञान ही ऐसी चीज है, जब हम किसी को देते हैं तो वो बढ़ती है। तो ज्ञान देने से बढ़ता है, तो देने के लिए पहले उसको लेना पड़ेगा। तो कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, वो बड़े प्रेम से हमें भैया ने समझाया। तो अब आप सब लोग इसके बारे में हम चिंतन मनन करें, और हम सोचें कि हमने क्यों यहाँ पे मानव तन की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं, मानव तन की महत्वता क्या हमने जानी, और कहाँ से हमें ये ज्ञान मिल सकता है, उसी का संग करें। तो हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर साथ बैठे भी हुए हैं, अपने अपने भाव भी प्रकट कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। तो कोई भी सुंदर साथ हैंड रेस कीजिए, आपका जो भी मन में है आप बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी। शीतल आंटी, आप कुछ बोलेंगे, दो शब्द गुरु हाँ पूर्णिमा। बोलो शीतल दीदी, आप बोलो, कोई बात नहीं। हाँ मैं खोलती हूँ। हाँ जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। हमारे बीच में बहुत से बच्चे ऐसे बैठे हैं जो अभी इस राह पर चले भी नहीं। अब इस राह पर चलने के लिए ही ये आपके लिए क्लासेस लगाई गई है बच्चों। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी परमात्मा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, पर एक बात ये हमेशा याद रखिए बच्चों कि परमात्मा एक है। परमात्मा एक कौन है, उसे हमें जानना है, और उसे जानने के लिए हमें एक सच्चे सतगुरु का संग करना पड़ेगा, उनकी सानिध्यता में रहना पड़ेगा। और इसके लिए कहाँ से ज्ञान मिलेगा, पहले हमें अपने आप में, जैसे अभी चित्रा जी ने बताया कि हमें ये अपने आप में पहले जानना है कि क्या हम उस ज्ञान को लेना चाहते हैं, क्या हमारा लक्ष्य है कि हम अपने उस परमात्मा को जान पाएं, क्या हमारा ये लक्ष्य है कि हम कहाँ से आए हैं और हमने अपनी मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। जब आपके अंदर ऐसे क्वेश्चन पैदा होंगे ना सुंदर साथ जी, प्यारे बच्चों, तभी आप इस ज्ञान को अर्जित कर पाओगे। इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। जब ये क्यूरियोसिटी हम सबके अंदर होगी, तभी हम इस ज्ञान को भी अर्जित कर पाएंगे, तभी इन बातों को भी समझ पाएंगे। समझ भी तभी आएगी कि हमें एक सच्चा सतगुरु कैसे मिलेगा, कैसे उनकी सानिध्यता में आना है। अगर हम इसकी खोज करेंगे तभी हमें सब कुछ प्राप्त होगा। उस खोज के लिए इच्छा होनी बहुत जरूरी है। सब बच्चे तो भी ये बताएं कि सब बच्चों के अंदर ये इच्छा है या नहीं। पहले तो ये बताएं सुंदर साथ जी, अपनी इच्छा जाहिर कीजिए बच्चों। जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि जो अभी इस संप्रदाय में, इस धर्म में नहीं आए हुए। पहले अपने बच्चे अपने भाव बताएंगे कि हाँ हम इस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, हाँ हम इसको जानना चाहते हैं। अगर ये इच्छा है तो आपको ये सारी इच्छाएं इस क्लासेस में पूरी होंगी, ये गारंटी है। सुंदर साथ जी, बस यही देखना है कि हमारे अंदर इच्छा क्या है। अभी सच्चे सतगुरु के बारे में तो इससे ज्यादा डिटेल कोई और बता नहीं सकता कि सच्चा सतगुरु कौन है, जो हमें अपने आप से मिलाता है, जो हमें अंदर की बात बताता है, जो हमें अपने आप से अंदर हमारी आत्म को पर आत्म से मिलाता है, जो हमें पार की बात बताता है कि हमारा असल घर कौन सा है, हमने जाना कहाँ है। जो हमें ये सारी बात बताएगा वही सच्चा सतगुरु है। और इसकी पहचान भी तभी होगी जब वो खुद जागृत होंगे। ये बच्चों, अभी बस हमें यही देखना है कि हमारे अंदर इच्छा कितनी है जानने की। इस इच्छा को कौन कौन रख रहा है, किसके अंदर ये इच्छा है। सभी बच्चे अपना हैंड रेज करके जरूर बताएंगे। नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, दृष्टि क्या नाम है बच्चे का मेरे सामने अभी? दृष्टि, हाँ दृष्टि तो कैमरा आशीजा। हाँ जी बेटा, आप कैमरा ऑन करो।
आप पहली बार आए हो, है ना? एक बार अनम्यूट करो, कोई बात नहीं, सिर्फ एक मन की बात करनी है ना, क्योंकि हम आए हैं तो कुछ तो फायदा हो ना, मिलके बात ही करनी है। ये मत सोचो कुछ रिकॉर्ड हो रहा है या कुछ है, उससे कुछ नहीं है। सब सुंदर साथ कैमरा खोलो प्लीज, है ना? रिक्वेस्ट करते हैं हम, सब खोलो। और जो भी नए आए हैं तो बात करो अपनी दिल की। हमारे पास सुभाष जी हैं, अच्छे से आपकी बात का जवाब देंगे। शीतल जी हैं, चित्रा है। हाँ जी दृष्टि, आप पहली बार आए हो या आपने पहले कभी मतलब धर्म के बारे में क्या जानते हो? एक मिनट, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, या तो आपका ये हेडफोन उतार दो, है ना? हाँ ये वाला, मीन्स यहाँ से आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, तुम बोल रहे हो बेझिझक होके, क्योंकि आप इतनी देर से बैठे हो तो अपने दिल की बात भी करो। हाँ अब अनम्यूट करती हूँ मैं आपका, ये हेडफोन उतार के बात करो। हाँ जी, इच्छा तो है जानने की, मुझे ज्यादा नहीं पता, तभी हम्म, क्लासेस मैंने ज्वाइन की हैं। तो ओके, जितना मुझे समझ आया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं और जानना चाहूंगी इस धर्म को। है ना? मतलब कि आप पहले भी आए, पहले वाली क्लास में भी आए, मतलब आज जो आपने सुना आपको उससे क्या लगा कि क्या चल रहा है, मतलब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, है ना? हम लोग उनसे जुड़ने की बात कर रहे हैं, हम लोग कैसे उनके साथ जुड़ सकते हैं। हम्म तो जो उन्होंने बताया कि कैसे जो चंदन है, पारस है, वो कैसे हम लोग उसको कैसे हम लोग उनसे जुड़ सकते हैं, कैसे चंदन से हम लोग वो फैला सकते हैं, उसकी खुशबू हम्म को फैला सकते हैं। हम्म। तो सतगुरु और गुरु में क्या फर्क है, ये समझ में आया आज? हाँ जी, गुरु जो है, जो हमें बताता है, जो हमें उस मार्ग तक पहुंचाता है, हमें राह दिखाता है। हम्म। कौन कौन से गुरु होते हैं आपके जीवन में? हुए होंगे, क्लास टाइम में हो, है ना? किस तरह माता के? पिता होते हैं, हाँ। जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हम्म जो हमें हमारे जो गुरु होते हैं, जो हमें नाम देते हैं, वो। हम्म। है ना? वो कहाँ तक का, मतलब आपको वो कौन सा ज्ञान देते हैं, भौतिकता का, है ना? और जो आध्यात्मिकता का कोई गुरु आपने किया कि आपको मतलब वो पता लगे कि मेरा लक्ष्य क्या है इस जीवन का, मनुष्य तन जो आपने धारण किया है, ये मैं क्यों जी रही हूँ, है ना? ये मेरा लक्ष्य क्या है? वो कभी दिमाग में क्वेश्चन आया कि हाँ मैं कर क्या रही हूँ, आखिर ये मैं कौन हूँ, है ना? हाँ जी। है ना, मैं हूं कौन? आखिर मेरा जो ये तन दिख रहा है, ये इसका नाम जो तुम्हारा दृष्टि है, क्या तुम वो हो? है ना? कभी ये मन में आई ये बात? तुम बैठी हो इसका मतलब कुछ है अंदर, कुछ तो जानने की इच्छा है। ऐसे कोई नहीं बैठ सकता ये धार्मिक बातों में, सब अपनी दुनिया में, और तुम यंग हो, मुझे जैसा लग रहा है कि अंदर कुछ है। इट मीन्स कुछ जानना चाहते हो तभी बैठे हो, नहीं तो इतना कौन टाइम देता है इस समय बैठने के लिए, है ना? है ना? बाकी हाँ जी। शीतल दीदी आपसे बात करती है और भी पूछती है, तो आप बात करो, अच्छा लगेगा, है ना? मुझे भी अच्छा लगेगा। ये मत सोचो, हम सब एक परिवार है, जितने भी हम सब बैठे हैं, सब मिल के खोल के बैठेंगे ना, एक मजा आएगा एक दूसरे से बात करने का, है ना? शीतल दीदी आप करो। हाँ जी, बाकी बच्चे भी एक बार थोड़ा अपना भाव रखे। कोई और यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा है दीदी। हाँ अभी सबने कैमरा, प्रीति है, प्रीति दयाल है, रमेश, रमेश जी राठौड़ वाले, गुजरात वाले, आप तो मुझे लगता है कि रमेश जी अभी आपने कैमरा खोला हुआ था। हाँ एक है, क्या नाम है, तुषार, वर्षा तो है, वो तो सुंदर साथ है अपनी, शैलेश जी, है ना? कैमरा ऑन करें। हाँ जब तक कैमरा ऑन नहीं होगा ना, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सुंदर साथ है या कौन अभी नया बच्चा है इसमें। कोई बात नहीं, हमारे पास यदि एक ही है ना तो समझो एक ही बहुतों के बराबर है। उसी के लिए राजी ने ये प्रोग्राम किया होगा, है ना? ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके लिए, एक इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं वो सिर्फ एक रूह के लिए होते हैं, एक ही रूह के लिए हो जाते हैं। उससे बात करवा। हाँ जी, दीदी दृष्टि मेरी अपनी डॉटर ने लाया है। ओह आई डोंट नो। बिल्कुल, अच्छा ये तो आप ही लेके आए हो, तो उससे तो हमारी चित्रा बात करेगी, है ना?
ठीक है, वो तो आप जानते ही हो। नहीं, दृष्टि जी ने बहुत अच्छे से बता दिया, तो बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हम सब मिलकर ही हम किसी को एक, मैं वही कह रही हूँ कि सुंदर जी ये मत समझिए कि हम आपको कुछ टीच कर रहे हैं, ये हमारी अपनी बैठक है। हमें मिलकर एक साथ इसी ज्ञान को आपको हमें हासिल करना है, फिर कैसे हमें एक दूसरे में कैसे ये ज्ञान प्रेम में कन्वर्ट होता जाएगा। यही हमारा एक लक्ष्य है कि किस तरह हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करके उसके उसमें विलीन हो जाना है, उसके प्रेम को समझना है। तो वो ज्ञान के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। बाकी सबके जिनके कैमरास ऑफ हैं, अगर उन्होंने भी बहुत अच्छे से सुना है, आए हैं, तो हमारे बहुत आभार आपका। तो कोई बात नहीं, कोई बोलना चाहते हैं तो हैंड रेस कर लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ाते हैं सेशन को। थैंक यू दृष्टि, बहुत प्यारा लगा आपसे बात करके। हाँ, और बहुत है। मीनू तनेजा जी आई हैं। मीनू दीदी और ये दीदी तो हाँ सुंदर साथ है। मीनू दीदी आप एक बार अनम्यूट करो। कोई भी अपने भाव प्रकट करना हाँ जी, चाहते आप अपने भाव रखो मीनू दीदी कि आज आपने क्या समझा, कैसा लगा आपको आज के दिन का। मैं दीदी, मैं मतलब अब से नहीं, मैं दादी के टाइम से और मम्मी के टाइम से, मैं बहुत टाइम से इसी में हूँ। कोई बात लेकिन नहीं आप मेरे को ये एक लाइन समझ में आ रही थी, बाद में समझ में आई है कि मैं बीच में ब्रह्म कुमारियों में चली गई थी। ठीक है। वहाँ आत्मा और परमात्मा का हमें उन्होंने, हमारे में दादी भी यही कहती थी कि सिर्फ हमारे एक राज्य है, दुनिया में और कोई नहीं है। हम्म, अब मैं वहां पे गई तो वहां पे उन्होंने बताया आत्मा और परमात्मा का मिलन। अब हम्म, ये जो मेरा क्लियर होना था, ये मेरा पहले, जब पहला दिन था उसमें मेरे को वो चीज क्लियर हो गई। ठीक है। बस मेरे को एक ही चीज बताई जा रही थी, मैं राज्य भी पढ़ती हूँ, मैं सब चीज करती हूँ, हम्म, लेकिन मेरे को वो रास्ता चाहिए। मैं वो रास्ता चाहती हूँ, वो मार्ग जो है मेरे को वो चाहिए, बिल्कुल। और वो मार्ग आप हमें दे रही हैं। मैं पिछली बार भी आई हुई थी, हमें पिछली बार जब हमें पूरा परम धाम का सब चीज बताई थी, मैं तब भी आई, मेरे पास मैंने लिखा भी सब। लेकिन अब जो है आप बहुत एकदम क्लियर हमें सब चीज गुरु का भी बता रहे हो, बहुत अच्छा बता रहे ये हो, तो चरणों हमें में रास्ता सीधा ज्ञान का मिल रहा है, तो बिल्कुल। और कुछ। आपसे हमें प्रणाम। भी सीखने को मिलेगा। नहीं नहीं, आप भी आओगे तो आपके पास जो भी अच्छा है तो आप हमें भी दो। ये तो एक अरस परस का है ना सौदा। हाँ, जो आपके पास है वो मुझे मिले, जो मेरे पास है, कहते हैं ना, जो 1000 हाथ से मतलब 100 हाथ से ले तो जो है उसको 1000 हाथ से बांटे, तो हम एक बराबर हो जाएंगे। जो आपके पास है वो मुझे मिल जाए, जो मेरे पास है वो आपको मिल जाए, तो हम सब एक ही हो जाएंगे। और मेन लक्ष्य क्या है कि उस परमात्मा को पाना है ना। बाकी दुनिया, बस है ना, मेन तो यही है ना कि हम इस जीवन के रहते रहते ही उस परमात्मा को पा लें तो मेरा जीवन सफल है ना। जी तो सभी रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन एक चीज और कुछ। पूछनी थी आपसे, हाँ बोलो बोलो दीदी। कि जैसे मैं चित्व नहीं करती हूँ, उस टाइम मैं अकेली होती हूँ, तो मेरे को नींद आती है, कोई बात नहीं। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं कई जगह कई गुरु को मिली हुई हूँ, हम्म, हम्म, लेकिन मेरे को वो चीज नहीं मिलती। हम्म। फिर मेरे को ये लगता है क्या राज्य हमारे पास हमें मिल नहीं सकते क्या? अच्छा, एक बात बताओ, चलो आप ही का एक क्वेश्चन करते हैं कि हम राज्य को कहाँ मानते, कहाँ है मेरे धनी। पहले ये सोचो राज्य है कहाँ। शीतल दीदी भी आप जवाब देंगे आपकी बात का। राज्य हमारे अंदर है, हम्म। लेकिन उनको चाह होती है ना मिलने की। मिलने। हम्म। अब ये सोचना है कि भी आप कह रहे हो ना चितवनी में नींद आती है, तो उसके कई रीजन हो सकते हैं, है ना। उसका हाँ, एक रीजन नहीं है ना, उसके रीजन बहुत सारे हैं।
सबसे पहले तो हमारा, हम कहते हैं ना कि खान पान, है ना, हमने ये सोचा कि है ना, मैं जो खा रही हूँ खान पान मेरा कैसा है। बाकी सुभाष जी भी एक अच्छे से जवाब देंगे, मुझे जो थोड़ा बहुत आता है राजी महाराज की मेहर से वही नहीं, आप बुलाएंगे, सही। है ना दीदी। नहीं दीदी, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी पूर्ण नहीं होता। मतलब मुझे तो ज्ञान, मतलब ये कहते हैं ना कि झोली खाली रखनी है, मुझे तो सबसे लेना है। आज भी स्वामी जी बता रहे थे कि मरते दम तक मुझे क्या बने रहना है, हाँ, विद्यार्थी बने रहना है, कि मुझे कहीं से भी कुछ मिल जाए, क्योंकि ज्ञान तो अथाह भंडार है, कभी भी खत्म नहीं होता। तो सबसे पहले तो जैसे हमें हमारे सदगुरु कह लो, हमारी वाणी कह लो, अपने राज्य, आपने तो पढ़े हुए हैं इस ग्रंथ को, कि वो वाणी क्या कहती है, कि सबसे पहले तो मेरा खाना पीना है कैसा। नींद के कारण भी कई होते हैं, वो क्यों आते हैं, है ना, हमने खाना ये पीना। सोचा, हाँ, आत्मचिंतन किया कि उसका रीजन क्या क्या है ना दीदी। है? हाँ, हाँ जी शीतल दीदी, आप दो जवाब और भी। सच, जैसे कहते हैं ना कि इल्म और इश्क दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये इल्म क्या है? राज्य को जानना। जब हम अपने राज्य को जान लेंगे, उनकी साहिबी जान लेंगे, तो इश्क स्वतः ही आता जाएगा। और इश्क भी तभी आएगा जब हम अपने राज्य को जानेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने राज्य को जानना है कि वो कैसे हैं, कहाँ बैठे हैं, किस धाम में बैठे हैं, हमने उसको कैसे याद करना है। ये सब कुछ पैसे उसकी शोभा श्रृंगार में बसना है। और जैसे जैसे हमारे अंदर ये शोभा श्रृंगार बसती जाएगी, चितवन में अपने आप ही दिल लगेगा, अपने आप ही बैठक अपनी बढ़ती जाएगी। पहले राज्य को जानना है। चितवन में दिल भी तभी लगता है, पहले हम कहते हैं ना बुद्धि से चलते हैं, बुद्धि से चलते 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 हम अपने अस्तित्व को भूलना शुरू हो जाते हैं। पर बुद्धि में चलने से पहले बुद्धि का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान जब तक हमें नहीं है, हमें जब ऐसे लगेगा कि जाना कैसे है, कहाँ पहुंचना है, ये चर्चनी क्यों सिखाई जाती है? थोड़ा बता, इसलिए कि हमें पता चले कि कैसे हद से पार, बेहद बेहद पार परम धाम पहुंचना है। तो ये हमें मार्ग पहले पता होना बहुत जरूरी है। जब हमें मार्ग पता चल जाएगा, हमारे धनी का शोभा श्रृंगार हमारे मन में बस जाएगी कि मेरे धनी कैसे हैं, कैसा उनका स्वरूप है, कैसी मेरी श्यामा महारानी है, कैसे उनके वस्त्र हैं, कैसे उनके आभूषण है। जब ये सारी चीजों का हमें इल्म हो जाएगा, इल्म से पहले इश्क होगा, इश्क के बाद फिर इल्म होगा। इल्म और इश्क एक दूसरे के पूरक है। जैसे जैसे इल्म होता जाता है, इश्क बढ़ता जाता है। धनी की साहिबी जैसे जैसे पता चलती जाती है, हमें इश्क बढ़ेगा। और जैसे जैसे इश्क आता जाएगा, हम धनी के नजदीक होते जाएंगे। हमें तब चितवन लगानी नहीं पड़ेगी, स्वतः ही लगती जाएगी, स्वतः ही लगती जाएगी। बैठने की आवश्यकता है अपने धनी के पास, जब दिल चाहे हम बैठ सकते हैं। धनी हमारे हृदय के अंदर है, धनी की बैठक हमारे दिल में है। धनी हमें स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कहते हैं ना कि करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। बस इस बात को याद रखना हमें कि जैसे जैसे हम करते जाएंगे, धनी हमें मिलता। प्रणाम बहुत हाँ अच्छी जी। जी मीनू जानकारी दीदी। बताया। भैया सुभाष जी अभी हमारे साथ हैं, थोड़ा सा हमें आहार पे गाइड करेंगे कि चितवन लगती है, क्योंकि इल्म और इश्क तो है ही है, परिपूर्ण है वो तो, धनी से हमें लेना ही लेना है, अपने परमात्मा से अपने अंदर जागृति लानी लानी है। लेकिन एक होता है ना, सबसे पहला काम हम अपनी जरूरी क्या है। लाइफ स्टाइल पे करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे इम्प्रूव करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फूड एंड न्यूट्रिशन, की हमें अगर चितवन में बैठना है तो किस तरह का आहार हमें कब लेना चाहिए कि अगले दिन सुबह उठ के हमें चितवन में नींद ना आए। तो सुभाष जी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। इसमें ऐसा है, जो हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा भोजन का जो प्रभाव होता है, हमारे अंतःकरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका।
इसलिए अभी गर्मी का मौसम है तो हम खाना खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तब भी नींद आती है। हमारा पेट साफ ना हो तब भी नींद आती है। या तो हमारे रात को निंद्रा नहीं आती है, नींद पूरी नहीं होती है, तब भी हमारा शरीर थका हुआ होता है, हमारा मन थका हुआ होता है। इसलिए हम चित्त में नहीं बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, नींद आ जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे खान पान है उसको सबसे पहले सुधारें। यदि हम अधिक तेल, मिर्च, मसाला आदि से युक्त भोजन का सेवन कर रहे हैं तो उसको कम कर दें, ताकि हमारा जो है मन पवित्र हो जाए, सत्वगुण की मात्रा बढ़े और हम हमारा मन जो है राज्य के चरणों में लगा रहे हैं। और हमारे दिनचर्या भी ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादा भागदौड़ वाली ना हो। हम आराम से बैठ करके राज्य का चिंतन कर सके, राज्य को अपने आत्मा के धाम हृदय में विराजमान कर सके। और हम रात्रि का भोजन, दिन का भोजन हम कम से कम 11 से 12 या 1 बजे तक भोजन कर ले। सुबह खाली पेट कभी नहीं रुकना चाहिए, नाश्ता हमेशा कर लेना चाहिए। यदि नाश्ता नहीं करते कम से कम 9 या 10 बजे तक दोपहर का भोजन कर लेना चाहिए। और रात्रि का खाना अधिक से अधिक कम से कम 7, 7:30 बजे के बीच में भोजन करेंगे तो अच्छा है। यदि 8 बजे के बाद भोजन लेते हैं तो वो भोजन हमारे लिए तमोगुण की मात्रा को बढ़ाएगा। वही आलस्य, प्रमाद, निंद्रा, तंद्रा, भय आदि जो है ये सब को उत्पन्न करने वाला होता है। इस कारण से कभी भी 8 बजे के पश्चात यदि बिना आवश्यक कार्य न हो तो भोजन न करे, तो ये चित्तवनी के लिए सबसे अच्छा है। हम्म। ये तारतम बाड़ी भी कहती है चित्तवनी करना हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चौपाई आती है। खाना पीना खिन लिया, प्यार अर्श रूहन, पल पल मासुक देखना, यही आहार आशिकान। ब्रह्म सृष्टियों की जो आहार क्या है? पल पल धनी को देखना, धनी का दर्शन करना, दीदार करना, पल पल राज्य को याद करना, ये हम सब सुंदर साथ का क्या है? आहार है, भोजन है। ये कब संभव होगा? जब हम ये संसार की जो नियम है, अनुशासन है, उसमें अपने आप को ढालेंगे, उसके अनुकूल चलने का प्रयास करेंगे, तब ये आध्यात्मिक रहनी हमारी शुरू होती है। इसीलिए भोजन में, खान पान में विशेष ध्यान दें और अधिक से अधिक राज्य को अपने दिल में बिठाते रहे। भले हमारा मन लगे या ना लगे, फिर भी पल पल अपने धनी को अपने अंतस्करण के अंदर बिठाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारा मन किसी चीज में लग जाता है, जैसे कोई पिक्चर देखना हो, कोई सीरियल देखना हो, तो उसमें हमारा मन लगता है क्योंकि अभी हमारे उसमें रुचि है, क्योंकि हम उसको रोज करते हैं, उस क्रिया को रोज करते हैं, तो हम उसको देखते हैं, हमारा मन लगता है। जैसे बाणी पढ़ने बैठते हैं तो निंद्रा आ जाती है, पढ़ने का मन नहीं लगता है। ध्यान करते हैं बैठते हैं तो नींद आती है, झटके लगते हैं, राज्य को याद नहीं कर पाते। कारण क्या है? कभी राज्य में विश्वास तो है, प्रेम भी है, इलम मतलब ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी पूर्ण श्रद्धा उस चीज में नहीं है। जब तक उसको देखने का प्रयास नहीं करेंगे, हाँ, हमें ये नहीं लगेगा कि ये वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब तक वो वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, तब तक हम उसको कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। ये चितवनी की स्थिति यही है। राज्य का ज्ञान है, इलम है, प्रेम है, सब कुछ है। जैसे ही राज्य को याद करने का प्रयास करेंगे, नींद आ जाती है। मतलब अभी राज्य में पूर्ण विश्वास तो है, लेकिन एक अंदर से जो रुचि होना चाहिए कि केवल मुझे राज्य को ही प्राप्त करना है और कोई कार्य नहीं करना है। जब तक ये भाव हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक ये जो निंद्रा तंद्रा है, ये जो है हमारे जीवन में हमारे प्रभाव डालते रहेंगे, हम उसके अधीन आते रहेंगे, हमारी निंद्रा आती रहेगी, प्रतिदिन हमारा कार्य जो है बिगड़ता रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो निंद्रा आए, तंद्रा आए, कुछ भी हो, सबसे पहले किसी भी स्थिति में हम क्या करें? राज्य को अपने अंदर बिठाएं। भले और राज्य का स्वरूप बार बार अपने आत्मा के धाम हृदय से हट जाता है, हमारे मस्तिष्क से हट जाता है, बार बार उसको बिठाएं, उसको रुचि उत्पन्न करें अपने मन को कि और राज्य के चरणों में लगा रहे। ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो उसमें अवश्य हमें सफलता मिलेगी। इसमें कोई हमारे लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मन नहीं लगता, वो सबका होता है। देखिए, एक रुचि उत्पन्न करके मन को उसमें दबाव डाल करके लगाना पड़ता है। जैसे जैसे मन को राज्य के चरणों का जो सुख प्राप्त होने लगेगा, सारे संसार का सुख छोड़ करके वो केवल राज्य को ही प्राप्त करना चाहेगा। बस यही बात है, और कोई। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी चित्रा। अच्छे से भैया ने एक्सप्लेन कर दिया। हमारे बीच में बहुत सारे सुंदर साथी हैं जो अभी सिर्फ प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें बस प्रयास ही करते रहना है। तो धीरे धीरे अपने आप से
वो ऑर्डर में आता जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मन की शक्ति होती है ना। तो मन में अगर हमने संकल्प ले लिया तो हमारे संकल्प की शक्ति हमारे लाइफस्टाइल पे वर्क करनी शुरू कर देगी। हम देखना शुरू कर देंगे कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, हमारा खान पान गलत है या हम टाइम कम दे रहे हैं, क्या हम, क्योंकि हमें योगा और प्राणायाम भी करना है। हमने बहुत सुना और देखा है इसके बारे में कि हेल्थ अच्छी होती है, शरीर एक साधन है परमात्मा को पाने का। तो हमें अपने शरीर के लिए, ये नहीं इसका मतलब कि हम जुट जाएं, पूरी शक्ति अपने शरीर के सुखों में लगा दे, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें कितना कौन सा खाना खाना है, कितना प्राणायाम आवश्यक है, योगा है। और हमारी जो लाइफ स्टाइल्स हैं सबकी बहुत बिजी हैं, सब काम पे जाते हैं, ऑफिस पीपल हैं हमारे साथ, तो इतना समय कभी नहीं जुटा पाते। तो हम अपने लिए कुछ एक गोल सेट करें कि अगले 3 से 4 दिन में मुझे 2 बार बैठना है, योगा करना है या प्राणायाम करना है, फिर धीरे धीरे उस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं। ऐसे ही हमें दिन में 5 मिनट ध्यान करना है, फिर अगले दिन उसको 5 से 10 मिनट तक ले जाएं। बहुत जल्दी इस रास्ते पर चलने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ अपने दिल में एक संकल्प लेना है, उसको धीरे धीरे किस तरह हम अपने ही रूटीन में एडजस्ट करते हैं। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हमने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे किस तरह से हमें क्या ज्ञान हासिल करते करते सब चीजों को ऑर्डर में लेकर आना है, यही हमारा एक तरह से लक्ष्य होना चाहिए। और बहुत प्यारा आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सब सुभाष भैया ने बहुत अच्छे से हमें बताया किसका संग करना है, क्या महिमा है। तो धीरे धीरे हमें अपनी खुद की खोज तक पहुंचना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। तो यही सब हमें हमें बड़े प्रेम से एक दूसरे का संग सिखाएगा। तो हर रविवार 12 बजे से 1 बजे तक और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रेम और ज्ञान की बातें लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। आप आते रहिए। तो आप सदा आनंद मंगल लगा देते हैं मीनू जी। और इस सेशन को किसी और का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने वैसे घड़ी देखी तो मुझे लगा हाँ, किसी टाइम हो को गया। कुछ है। हम्म, कोई हैंड रेज नहीं है तो हम नरेश जी कुछ कहना चाहते हैं। हम्म। प्रणाम जी। अगर टाइम हो गया तो कोई बात नहीं। मेरे को तो दो क्वेश्चन थे। एक दृष्टि जी और का था। भैया आप पहले और कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, और हाँ, थोड़ा ठीक है। संक्षिप्त में हम एक रख सकते दृष्टि जी का क्वेश्चन था और दूसरा मीनू जी का था, चितवन के बारे में। तो मीनू जी का तो सुभाष जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। वही मेरे बात में दिल में थी कि जब हमारे पे किसी के प्रति रुचि जब तक नहीं डेवलप होती तो नींद आएगी। जैसे हम पिक्चर बैठते हैं देखते हैं तो हमारी एक रुचि होती है और इस तरह से भी मन उसमें लगता है। तो मन लगना बहुत जरूरी है। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए कि जैसे तुमने भी एक्सप्लेन कर दिया कि भाई खाने पीने का और ये सब। और दृष्टि तक का इन्होंने एक लाइन बोली कि भाई मुझे और जानना है। ये बड़ी अच्छी चीज थी, उन्होंने बोला कि मुझे जानना है। और जैसे उन्होंने बताया वो शीतल जी की डॉटर इन लॉ है, तो मेरे ख्याल उन्होंने बताया होगा कि सारा की ये धर्म क्या है, सारा की भाई जैसे बाकी धर्म ग्रंथों में हमारी गवाहियां हैं, श्रीमुखवाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी है, कुरान में भी है और बाइबल में भी है। और सभी जितने भी हिंदुओं के भी धर्म ग्रंथों में है। तो क्योंकि आजकल कोई बिना प्रूफ के मानता नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। जैसे मुसलमान तभी मानेंगे ना अगर उनके ग्रंथों में, उनकी कुरान में हमारी सारी गवाहियां होंगी। ऐसे मोहम्मद साहब ने सारा कुरान में लिखा और सबसे ज्यादा मुस्लिम कुरान में ही, कुरान ग्रंथ में ही हमारी गवाहियां। फिर इसमें भागवत ग्रंथ में भी है कि भाई जैसे लिखा हुआ है कि भाई जब महाप्रलय होगी तो ये 14 लोगों का नाश हो जाएगा। ये मोटी मोटी बात मैं बता रहा हूँ अगर 2 मिनट में, कि भाई जैसे ये महाप्रलय में कहा जाता है कि सारा नाश हो जाएगा, ये 14 के 14 लोग नाश हो जाएंगे। तो हमारी बीतक में ये आता है कि अगर ये 14 लोग नाश हो जाएंगे तो फिर हम जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई राम को मानता है, तो उन सबका तो फिर इस 14 लोकों में नाश हो जाएगा। तो जो परमात्मा है वो तो सच्चिद आनंद है, वो तो हमेशा अखंड रहने वाला है। इसलिए हमारे धर्म में यही चीज बताई जाती है कि कहने को तो हम सारे कह देते हैं, किसी से भी पूछो आप चलते फिरते राह में कहीं पे भी,
सब यही कह देते हैं कि परमात्मा एक है। राम वाले कहेंगे हाँ वही तो है, रास्ते अलग अलग है। कृष्ण वाले कहेंगे रास्ता तो वही है, अलग अलग है तो वही। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि एक्चुअल में वो परमात्मा कौन है जिसे हमें मानने चाहिए और जिसको मानना मनवाना चाहिए। हमें उसी को मानना है। और हमारा निर्जन संप्रदाय यही बताता है कि एक्चुअल में एक परमात्मा कौन है। और इसकी गवाहियां जैसे गुरु ग्रंथ साहब में नानक साहब को खुद कहते हैं कि नानक धन सुहागनिया जिंदा साहब नाथ प्यार। ये एक चुपई मैंने बोली, ऐसे कई हैं जिसमें उन्होंने प्रूफ है कि हाँ भी नानक जी भी उन सुहागिनियों हम आत्माओं को बोला है, वो भी उनको धन धन करते हैं कि हमारा किस साहब से प्यार है, कि भी मैं भी उनको धन धन करता हूँ जिनका उन सुहाग। और फिर कई गवाहियां लिखी, कई प्रमाण दिए कि भी जब बीतेगा 39 साल, जब आएगा 40 साल। महाराजा छत्रसाल का भी प्रसंग आया हुआ है। और भी ब्रह्म ज्ञानी का हूं मैं दासा। तो उनका आत्माओं की भी वो तो ब्रह्म शिष्यों की और इन आत्माओं की तो तारीफ हर ग्रंथ में लिखी है। और कृष्ण ने भी गीता में जब ये अर्जुन को उपदेश दिया तब भी कहा कि भी जब अर्जुन ने कहा कि भी मेरे सामने सारे गुरु है, मैं कैसे मारूं सब गुरुओं को, मेरा तो मन नहीं मानता। तो तब उन्होंने कहा कि ये सब पिछले जन्मों का तेरा वो है। वो तो अर्जुन ने कहा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, अर्जुन ने कहा कि भी मैं इस मृत्यु जन्म मरण के चक्कर से अलग होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई उसके लिए तो एक ही कलियुग में, ये अब जो 28वां कलियुग चल रहा है, इसमें ही पूर्ण परमात्मा आएंगे अपनी आत्माओं के साथ, तो वो ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। जब वो वापस युद्ध शाम को खत्म हुआ तो पूछा अर्जुन ने कि भगवान आप बताइए कि भी वो कौन कब आएंगे। तो बोले जो कहने वाला तो मुझे उस समय बोल के चला गया, अब तुम वेट करो उस 28वें कलयुग की। तो इसलिए ये जो हमारा इस समय का पीरियड है जिसमें आप भी बैठे सुन रहे हो, आप बहुत भाग्यशाली हो। क्योंकि ये मनुष्य तन मिलना और भारतवर्ष मिलना और ये कलियुग मिलना और इसमें श्री प्राणनाथ जी का आना, ये चार चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और बहुत डिटेल में है ये सारा टॉपिक कि आपको ये जो जानने की इच्छा है, मेरे ख्याल से पहले भी इन क्लासेस में काफी बताया गया है। तो अगर, क्योंकि जब तक आत्मा गवाही नहीं देगी आप मानोगे भी नहीं। मैं किसी की क्यों पूजा करूं, मैं किसी को क्यों माथा टेकूं। वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। ये नहीं है कि राम भगवान मानने वालों की हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी, या जो शिव जी भगवान को मानते हैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी। हमारे लिए सारे आदरणीय, हम माँ बाप का आदर करते हैं, उनके पैरों में नमन माथा टेकते हैं। तो ये तो देवी देवता है, आदर करना है। लेकिन मानना किसको है वो हमें सोचना है, हमें किसको मान। शिवजी भगवान वालों से एक तुम आपके जैसे कोई मिले, वो शिवजी भगवान को बहुत मानते थे। तो उनको सिर्फ एक ही बात बोली मैंने कि ये बताओ कि अगर शिवजी भगवान खुद भगवान होते, परमात्मा होते, तो वो खुद क्यों तपस्या में लीन रहते। अगर मान लो मैं भगवान हूं तो मैं क्यों किसी की तपस्या, किसी का ध्यान। जो एक्चुअल में परमात्मा राज्य थोड़ा ना ध्यान करते। सब जितने ये देवी देवता हैं ये भी उस राज्य का ही ध्यान करते हैं। हालांकि वो जो इसके बाद हमारा अक्षर का ब्रह्मांड है वहां तक ही उनका ध्यान जाता है। तो इस तरह से ये धर्म ये बताता है कि एक्चुअल में वो सत्यचिद आनंद लिखा तो वो जगह मिलता है। वो एक्चुअल में वो सत्यचिद आनंद है कौन, वो परमात्मा जो सत्य है, चिद है, सत्य है। और जो सत्य है वो चिद होगा, लैब है। और जो लायब होगा वो हमेशा आनंद ही मिला करे। सत्य चिद आनंद। अगर हमें तीन शब्दों में समझना हो ना कि परमात्मा कौन है, तो वो श्री राज जी हैं, श्यामा जी। तो ये है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और इसका प्रमाण 1735 में हरिद्वार में सब ग्रंथों, सब जितने हुआ शास्त्र हुआ था 1735 में हरिद्वार में, उसमें ये क्लियर कर दिया था। तो एक शॉर्ट में मैं 5 मिनट में हाँ, बताया हाँ जी, इसको। धीरे धीरे सब हम अर्जित करते रहेंगे एक दूसरे से। अभी हमारे बच्चे बहुत कम जानते हैं, हम स्लोली स्लोली इनको नहीं देंगे। मैं तो आपके अंदर तो सागर है, धीरे धीरे हम मिलते रहेंगे, सुनते रहेंगे। तो थोड़े सा समय की गरिमा देखते हुए, तो बहुत प्रेम से भैया ने आपको एक हेल्दी बेस बना दिया है आपका। तो अब इसी को हम विस्तार से हर वीकेंड मिलेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जानने की सबके अंदर इच्छा होती है और मिलकर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से अब समय हो चुका है काफी। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो गुरु पूर्णिमा की फिर से। और अपने अंदर जो भी हमारे हमारे अंदर ज्योति जले, हम उस पे पहले चल के देखें। पहले हम ये सोचे कि क्या हम चल रहे हैं इसको देने से पहले। तो आत्मचिंतन और मनन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और उसके बाद फिर बाकी स्टेप्स। तो चलिए जयकारा लगाएं नीलू जी। हाँ जी, हाँ जी।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय श्री सद्गुरु सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सबको जी। प्रणाम।